राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सफलता का असली रहस्य मेहनत से भी गहरा होता है? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सफलता का संबंध सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि आपकी सोच से भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मतलब अगर आपका मन कमज़ोर है तो आपके कर्म भी कमज़ोर हो जाएंगे, और अगर आपका मन स्थिर है तो आपके कर्म में शक्ति आ जाएगी। यही कारण है कि गीता में सबसे पहले मन को जीतने की बात कही गई है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को नहीं संभाल सकता वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ मन को नियंत्रित करना ही काफ़ी नहीं। सफलता का दूसरा रहस्य है निष्काम कर्म। मतलब काम करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका ध्यान पूरी तरह आपके काम पर होता है और वहीं से आपका प्रदर्शन बेहतर होने लगता है। लेकिन अगर आप हर समय यही सोचते रहोगे कि मुझे जीतना ही है, मुझे सफल होना ही है, तो आपका मन दबाव में आ जाएगा, और दबाव हमेशा प्रदर्शन को खराब करता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए आपको पहले अपने डर को हराना होगा, क्योंकि डर और सफलता एक साथ नहीं रह सकते। और जब इंसान डर से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर की असली शक्ति बाहर आती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है। गीता के अनुसार वास्तविक सफलता वो है जब आपका मन हर परिस्थिति में शांत रहे, चाहे आप जीतें या हार जाए। अगर आपका मन स्थिर है तो आप पहले ही सफल हो चुके हैं, क्योंकि बाहरी सफलता अस्थाई होती है लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय यही सोचता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है बिना किसी डर के। अब बताइए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा? स्पष्ट है, जो व्यक्ति डर से मुक्त है वही अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा। और यही गीता का सिद्धांत है। जब आपका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म पर होता है तो आपका हर प्रयास शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और भ्रम है। लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है कभी असफल ना होना, जबकि गीता कहती है असफलता भी आपके विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि हर असफलता आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। और जो इंसान इस सीख को समझ लेता है वो कभी हारता नहीं है, वो हर बार और मजबूत होकर उठता है। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो असफलता से लेकिन एक और चीज़ है जो सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है, वो है आपकी स्थिरता। अक्सर क्या होता है, लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, थक जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही अंत में जीतता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपका मन डगमगाता नहीं है तो आपका लक्ष्य भी दूर नहीं रहता, और यही स्थिरता आपको भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिकते हैं। इसलिए अगर आपको सच में सफलता चाहिए तो सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि निरंतरता भी ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, बिना रुके, बिना थके, यही असली प्रगति है। और गीता यही कहती है
कि जो व्यक्ति अपने कर्म में लगातार लगा रहता है वही धीरे धीरे असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप किन चीज़ों से खुद को दूर रख रहे हो। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी गलत आदतें होती हैं। टाल मटोल, नकारात्मक सोच और बिना कारण चिंता करना, ये सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। और जब ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न रख लो, उसे हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए सफलता का एक और रहस्य है अपने मन और आदतों को शुद्ध करना। जितना आप अपने अंदर से नकारात्मकता को हटाओगे उतना ही आपका कर्म शक्तिशाली होता जाएगा। और जब कर्म शक्तिशाली होगा तो परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। और जब इंसान अपने मन और आदतों को नियंत्रित कर लेता है तो उसके अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यही स्पष्टता सफलता का असली मार्ग खोलती है। क्योंकि अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी दिशा स्पष्ट नहीं होती। वे बहुत कुछ करते हैं लेकिन सही चीज़ पर ध्यान नहीं देते। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। और सही निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब मन शांत हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो अपने निर्णयों को भी सही बना लेता है। और सही निर्णय हमेशा सही परिणाम की ओर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम गहराई और है। सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है खुद को उस योग्य बनाना कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास आए। क्योंकि अगर आप अंदर से तैयार नहीं हैं तो बाहरी सफलता भी आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएगी। इसलिए पहले खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने कर्म को बेहतर बनाओ। फिर देखना सफलता आपके पीछे भागेगी, ना कि आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। और यही गीता के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब इंसान इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक गहरा विश्वास पैदा होता है। अब वो हर काम संशय के साथ नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। उसे पता होता है कि उसका हर सही कर्म उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे, वो रुकता नहीं है। क्योंकि अब उसका भरोसा बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपने कर्म पर होता है। और यही भरोसा धीरे धीरे उसे अडिग बना देता है। अब लोग क्या कहेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियाँ कैसी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपना कर्तव्य करता रहता है। और यही कर्तव्य भावना सफलता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। और जब उद्देश्य बड़ा होता है तो ऊर्जा भी अपने आप बढ़ जाती है, थकान कम लगती है और रास्ता आसान लगने लगता है। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म को एक उच्च उद्देश्य आज से जोड़ो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका हर प्रयास सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संतोष भी देता है। और यही संतोष आपको लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि सफलता कोई एक मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर दिन आप खुद को बेहतर बनाते हो, जहां हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है और हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है। अब वो जल्दी में नहीं रहता, उसे पता होता है कि सही चीज़ें समय लेती हैं। इसलिए वो धैर्य रखता है। और धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि आज की दुनिया में
हर कोई जल्दी में है, सबको तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन गीता कहती है, जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है, वही अंत में सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, तो घबराइए मत, रुकिए मत। बस अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए, क्योंकि हर सही प्रयास, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। और एक दिन यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ी सफलता बनाते हैं। तो आज से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लीजिए। बाहरी परिस्थितियों को नहीं, अपने कर्म को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और अपने मन को स्थिर बनाइए। क्योंकि जब मन जीत लिया तो दुनिया जीतना मुश्किल नहीं रहता। याद रखिए, सफलता उनका साथ देती है जो बिना रुके, बिना डरे अपने कर्म में लगे रहते हैं, न कि उनका जो सिर्फ परिणाम के सपने देखते हैं। इसीलिए कर्म करते रहिए, पूरी निष्ठा के साथ धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास रखिए। क्योंकि गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा होता है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये ज्ञान थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम गीता के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।